नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। सिमडेगा में 4 पहिया गाड़ी खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। शिविर लगाकर पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार का दिया जाएगा लाइसेंस। बिहार में 23 मई से होगी गर्मी की छुट्टियां। 23 मई से 14 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन अहम। माइंस लीज और शेल कंपनी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। झारखंड हाईकोर्ट में आज माइनिंग लीज, शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा घोटाले से जुड़े पूजा सिंघल मामले में अहम सुनवाई। ईडी ने सौंपी कार्रवाई की सीलबंद रिपोर्ट। गया के तत्कालीन डीएम अभिषेक सिंह पर भ्रष्टाचार मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश। एफआईआर दर्ज करने की आगे की कार्रवाई। गोपालगंज में बहू ने सास को कराया गिरफ्तार। सास करती थी शराब का कारोबार। झारखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान। 16 जिलों के 50 प्रखंड में सुबह 7 बजे से वोटिंग। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा पर खास जोर। गिरिडीह पंचायत चुनाव के दूसरे दौर का मतदान जारी। 3,80,000 मतदाता करेंगे मतदान। सिमडेगा के सदर और ठेठई टांगर प्रखंड में दूसरे चरण का मतदान शुरू। 317 मतदान केंद्रों पर 391 प्रत्याशियों के लिए होगी वोटिंग। पंचायत चुनाव में धनबल के जरिए वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश। गढ़वा के मध्या पंचायत की मुखिया के पति का पैसे बांटने का वीडियो वायरल। गोड्डा में पंचायत चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश जारी। वोटरों को वोट से किया जा रहा प्रभावित। धनबाद में पंचायत चुनाव में खूनी संघर्ष। मुराईडीह में मुखिया प्रत्याशी समर्थक पर हमला। नालंदा के सोनू को मिली मदद। एक्टर सोनू सूद ने पटना के स्कूल में कराया एडमिशन। सोनू सूद ने ट्वीट कर दी जानकारी। लोहरदगा स्थित निंगनी कुंबा टोला में 2 युवकों के बीच आपसी विवाद। मुस्लिम युवकों ने किया आदिवासियों पर हमला। भागलपुर के छोटी खंजरपुर में पुराने केस को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। कोर्ट में पहले से चल रहा है मुकदमा। बरौनी में मौर्य एक्सप्रेस से 32 बोतल विदेशी शराब बरामद। बोगी नंबर D3 में शौचालय के पास रखी गई थी शराब की बोतलें। शिवहर में डीएम ने माधोपुर गांव में जाकर बाढ़ के दिनों में होने वाली परेशानियों के बारे में ली जानकारी। शिवहर के पिपराही प्रखंड मुख्यालय में पंचायत समिति की हुई बैठक। मौके पर नहीं दिखे प्रशासनिक अधिकारी। सीतामढ़ी के नगर निगम के सफाई कर्मियों ने किया हंगामा। वेतन वृद्धि समेत सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं देने से नाराज हैं। सीतामढ़ी में सरकारी नल से नहीं निकल रहा जल। भीषण गर्मी में लोग हो रहे परेशान। पूर्णिया के गुरही पंचायत स्थित आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर। अतिक्रमण कर लोग रख रहे हैं मक्का और डेंटल। पटना पीएमसीएच में दिखी स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर हालत। ओपीडी काउंटर के बाहर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए घंटों खड़े नजर आए लोग। रोहतास के नोखा में बंधन बैंक से 2 लाख कैश के साथ लैपटॉप और मोबाइल की लूट। 4 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। गोपालगंज में लग्जरी कार से जब्त 232 किलो चांदी के तस्करों ने नहीं दे सके कागजात। उत्पाद टीम ने कुचायकोट पुलिस को सौंपा मामला। समस्तीपुर रेलवे कोर्ट ने वीजा पासपोर्ट मामले में अफ्रीकी नागरिक को सुनाई 2 साल 5 महीने की सजा। 17 दिसंबर 2019 को जयनगर स्टेशन से थॉमस एबी की हुई थी गिरफ्तारी। गोपालगंज में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड लेने वाले 106 लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई। अलग अलग थानों में 12 एफआईआर दर्ज। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बाहर यूजी और पीजी के छात्रों का हंगामा। परीक्षा देने से रोकने पर मचा बवाल। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का पलटवार। कहा, मुझे खुशी है कि दुश्मन ऐसा ही होना चाहिए। ईडी की पूछताछ में आईएएस पूजा सिंघल की 3 दिन में 5 बार बिगड़ी तबियत। डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया ईडी दफ्तर। कटिहार में शोरूम कैशियर की हत्याकांड के विरोध में आरजेडी ने निकाला कैंडल मार्च। गया में 277 बोरा डोडा, 150 किलो अफीम और 20 किलो गांजा के साथ एक गिरफ्तार। जहानाबाद में फल्गु नदी के किनारे एक महिला के साथ 3 लोगों ने की रेप की कोशिश। कैमूर के दुर्गावती में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से 2 मासूम बच्चे की गई जान। पूर्व विधायक डॉक्टर त्रिभुवन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि।
मधुबनी के साहर घाट थाना क्षेत्र में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। अररिया के फारबिसगंज में रेल की पटरी चोरी करते 5 आरोपियों को गिरफ्तारी। भोजपुर के बढ़हरा सोहरा मध्य विद्यालय में आई कार्ड बनाने आए कैमरामैन ने छात्रा के साथ की छेड़खानी। औरंगाबाद के NH2 पर ऑटो बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत। कैमूर में खड़ी ट्रैक्टर में पिकअप ने मारी जोरदार टक्कर, हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर हुआ जख्मी। रोहतास के बंजारी लाइमस्टोन के खदान में युवती का शव मिलने से सनसनी। सासाराम के लेरुआ के पास चलती फॉर्च्यूनर कार में अचानक लगी आग। गया में चोरी की 7 बाइक के साथ एक नाबालिग लड़का गिरफ्तार। जमुई के ततरिया मोड़ के पास SBI के CSP संचालक से 96,000 कैश की लूट। भागलपुर के खवासपुर पंचायत में आग लगने से 5 घर जलकर राख। वैशाली के महुआ में नीतू कुमारी के परिजनों से मिले JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। औरंगाबाद में ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत, 2 लोग जख्मी। छपरा के परसा बाजार में चला अतिक्रमण का बुलडोजर, सड़क हटाए गए अतिक्रमण। पटना दिल्ली अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को BIA ने की विकसित करने की मांग। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, सभी पक्षकार रखेंगे अपना पक्ष, करीब 12 बजे होगी सुनवाई। वाराणसी कोर्ट में पेश ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पेश, नए कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह पेश करेंगे 3 दिनों की सर्वे रिपोर्ट। विवाद से जुड़े 2 अन्य मामलों में भी होगी सुनवाई। वाराणसी कोर्ट में पेश होगी ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह पर विवाद होगी सुनवाई, याचिका स्वीकार होगी या नहीं, जिला जज कोर्ट सुनाएगा फैसला। अखिलेश यादव का हिंदू आस्था पर विवादित बयान, कहा कहीं भी पत्थर रख दो मंदिर बन गया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने साधा निशाना, कहा शिवलिंग पर मजाक बर्दाश्त नहीं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी ज्ञानवापी मामले पर दिया बयान, कहा सर्वे किसी पार्टी ने नहीं कराया, पूरे देश ने ASI की रिपोर्ट देखी है, अब कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। ज्ञानवापी के बाद भोपाल की जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा, संस्कृति बचाओ मंच ने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से की मांग। कुतुब मीनार का नाम बदलने की मांग का मामला, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान, कहा 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बना कुतुब मीनार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला, लीगल कमेटी का किया गया गठन, मस्जिद से जुड़े मामलों को देखेगी कमेटी। महंगाई का बड़ा झटका, घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 3.50 रुपए बढ़े, कमर्शियल सिलेंडर पर 8 रुपए का इजाफा। असम में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत, अब तक 9 लोगों की मौत, 27 जिले के 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला फोर्ट में नमाज पढ़ने के लिए अब 25 रुपए का लेना होगा टिकट, ASI ने लिया फैसला। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 50वां दिन, पुतिन की सेना के ताबड़तोड़ हमलों के सामने यूक्रेन की हिम्मत हो रही पस्त। ब्लैक सी में रूस और नाटो आमने सामने, पुतिन कर सकते हैं सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल, ताकतवर कमांडर उतारने की तैयारी। रूस की ब्रिटेन को धमकी, पूरी तरह से बर्बाद करने की दी वार्निंग, फिनलैंड और स्वीडन को उकसाने से रूस नाराज। रूस ने 32 देशों के खिलाफ तैयार किया वॉर प्लांट, यूक्रेन को मदद देने और युद्ध के लिए उकसाने पर हमले की दी चेतावनी। पश्चिमी देशों की दखलंदाजी ने बढ़ाई रूस की मुश्किलें, रूस के ना चाहने पर भी जारी है जंग, युद्ध रोकने के लिए रूस के पास 4 घातक विकल्प। रूस यूक्रेन युद्ध पर्यावरण को पहुंचा रहा नुकसान, हालात बिगड़ने से जीव जानवरों के साथ ही समुद्र और समुद्री जीवन पर छाया संकट। युद्ध में रूस को चीन से मिल रहे सपोर्ट को लेकर विश्व राजनीति में असमंजस, अमेरिका का विरोध करने पर चीन के भीतर भी छिड़ी बहस। नाटो के विस्तार को भगाने में जुटा रूस में जन समर्थक जुटाने और सत्ता और लड़पनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए कर रहे इस्तेमाल। गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक रूस ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर लगाया बैन, दुनिया में खासकर ब्रिटेन में छाया खाद्य संकट। मारियुपोल स्टील प्लांट पर रूसी बमबारी से खतरनाक केमिकल हो रहा रिसाव, मारियुपोल सिटी काउंसिल का बयान, केमिकल के
आजोव सागर में मिलने से खतरे में समुद्री जीवन। अमेरिका इमरजेंसी फूड क्राइसिस से निपटने के लिए दुनिया की करेगा मदद। संयुक्त राष्ट्र में 2.3 अरब डॉलर की घोषणा। रिलीफ पैकेज से तुरंत दिए जाएंगे 21.5 करोड़ डॉलर। और यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।